केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तराखंड में निवेश के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और आज उनके नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं के साथ केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। तेलंगाना सरकार ने TSRTC बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त यात्रा का वादा पूरा किया। अब महिलाएं और ट्रांसजेंडर TSRTC बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। कांग्रेस सरकार ने महालक्ष्मी योजना के तहत इस सुविधा को शुरू करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब नए साल में प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली की दरों में 3 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। बिहार टॉपर घोटाले में मुख्य आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। पटना से आई ईडी की टीम ने वैशाली जिले में उनके ठिकानों को खंगाला, जिसमें भगवानपुर के किरतपुर राजाराम में मौजूद बच्चा राय का घर और कॉलेज शामिल हैं। ईडी ने छापेमारी इसलिए की क्योंकि ईडी ने जिस अवैध जमीन को जब्त किया था उस पर शिक्षा माफिया ने भवन निर्माण कर लिया। पूरा मामला समझने के लिए 7 साल पहले वर्ष 2016 में जाना पड़ेगा, जब बिहार में इंटरमीडिएट टॉपर घोटाला देश भर में सुर्खियों में रहा था। हाजीपुर के भगवानपुर में विष्णु राय कॉलेज की इंटरमीडिएट की छात्रा रूबी राय 2016 में बिहार में टॉपर थी, जिसके बाद मीडिया उसके घर पहुंची और सवाल किया गया कि उसने क्या पढ़ाई की और कैसे तैयारी की। इन्हीं सवालों में बिहार की टॉपर रूबी राय फंस गई थी, जब उसने जवाब दिया कि पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने के लिए सिखाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? जांच हुई तो पता चला कि बिना पढ़े लिखे ही रूबी राय सेटिंग से टॉपर बन गई थी। टॉपर घोटाले में ईडी ने कॉलेज के मालिक बच्चा राय की अवैध जमीनों को अटैच किया था, लेकिन नियम कानून का उल्लंघन कर उस जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसको लेकर ईडी ने भगवानपुर थाना में बच्चा राय पर 18 नवंबर को केस भी दर्ज कराया और उसी मामले को लेकर ये रेड हुई। तेजस्वी यादव की शादी की सालगिरह पर पूरा लालू परिवार शनिवार की सुबह तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचा। तिरुपति में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी कात्यायनी का मुंडन संस्कार भी कराया। तेजस्वी के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद दिया। यही नहीं, पूजा अर्चना के साथ साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने अपना सिर भी मुंडवाया। ऐसा माना जाता है कि भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने या पापों और अहंकार से छुटकारा पाने के लिए तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। पूरे परिवार के साथ माता पिता, भाई, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी कात्यायनी बालाजी परमेश्वर वेंकट जी का दर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए तिरुपति बालाजी। और मेरी बच्ची का मुंडन था, मुंडन भी कराया, साथ में हम लोगों ने भी साथ में कराया है। और हम लोगों ने प्रार्थना की भाई सबके जीवन में जो है खुशी आए, समृद्धि आए, देश हमारा आगे बढ़े। तेजस्वी यादव ने शादी की सालगिरह के मौके पर तिरुपति बालाजी के दर्शन और पूजा अर्चना से जुड़ी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। गौरतलब है कि 9 दिसंबर को तेजस्वी यादव की राजश्री के साथ शादी हुई थी। वो हरियाणा के एक ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शादी के बाद रेचल ने अपना नाम राजश्री यादव रख लिया। एनआईए ने आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में करीब 44 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी ISIS से जुड़े मामले में हुई। एनआईए ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए का दावा है कि आरोपी देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद एनआईए ने रेड की। एजेंसी ने शनिवार सुबह करीब 5 बजे छापेमारी शुरू की। कौन है तुम? क्या काम है? पुलिस। तो क्या काम है? काम है इसलिए बोला ना। बता दे। अरे बताओ ना अपने क्या काम है। हाँ तो बताओ ना क्या काम है। बताओ, आ जाओ। बताओ अपन क्या तो खोलो, बताते। कुछ काम है क्या तुम्हारा? अभी मैं बात कर रही हूँ ना, बच्चे इतने रात में तुम लोग कैसा, वो बच्चे सोए है ना, सुबह में कुछ का बोलने का ना, सुबह नहीं हुआ है ना, अभी 5 बज रहा है ना। एनआईए की छापेमारी में पुणे में 3, ठाणे देहात में 31, ठाणे शहर में 9, मीरा भाईंदर में 1 और दूसरी जगहें शामिल हैं।
एक ऐसा ही ठिकाना मुंबई का कार्गो इलाका है, जहां पर आज सुबह से ही जो NIA के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ पर जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है। देख पा रहे हैं कि कई सारी जो गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, वो NIA के अधिकारी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। NIA ने रेड के दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। NIA ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। NIA के मुताबिक गिरफ्तार लोगों से जानकारी मिली है कि ISIS देश भर में 40 जगहों पर ड्रोन से बम धमाके करने की योजना बना रहा था और इसके लिए आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। NIA ने पुणे से जिन संदिग्धों को पकड़ा था, उनसे जब्त की गई डिजिटल डिवाइस में कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई थी। आरोपियों से जब्त डिजिटल डिवाइस में से एजेंसी को मुंबई के अहम इलाकों की तस्वीरें मिली थी जो इनके निशाने पर थी। अभी तक की जांच के मुताबिक ये लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर साजिश को अंजाम देने वाले इलाकों की रेकी कर रहे थे। इन लोगों को विदेश से भी फंडिंग मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक का नाम शाकिब नचान है, जो ठाणे का रहने वाला है। मुंबई में 2002-3 के सीरियल रेल धमाके में वो 10 साल की सजा काट चुका है। उसका बेटा ISIS की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार है। NIA का दावा है कि शाकिब ही ISIS के महाराष्ट्र मॉड्यूल का सरगना है, जो आतंकियों की भर्ती करने में लगा था और उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा था। NIA के माने तो संदिग्ध आतंकियों ने ठाणे में बोरीवली के पास पगहा गांव को अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। पगहा गांव से ही ये देश भर में आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। NIA का दावा है कि इन्होंने पगहा गांव को आजाद यानी मुक्त क्षेत्र घोषित कर रखा था। आरोप है कि शाकिब नचान मुस्लिम युवकों को पगहा गांव में आकर रहने और यहीं से आगे की योजना पर काम करने के लिए उकसा रहा था। NIA के मुताबिक शाकिब नचान ने पगहा को अलशाम नाम दिया था। शाकिब नचान घाटकोपर बम धमाके में आरोपी भी रह चुका था। NIA का कहना है कि ये सभी संदिग्ध आतंकी विदेश में बैठे अपने हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहे थे और इससे पहले भी आतंकी वारदातों में शामिल रहे हैं, जिसमें IED बनाना भी शामिल है। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत में जबरदस्त तरीके से विस्तार की योजना बनाई है। भारत में कारोबार के लिहाज से अनुकूल माहौल मिलने से उत्साहित एप्पल की मददगार कंपनियों ने यहां प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एप्पल की प्रमुख आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन ने पिछले महीने भारत में करीब 13,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी। प्रोडक्शन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत मिल रही सब्सिडी से एप्पल की आपूर्तिकर्ता कंपनियां भारत में अपनी निर्माण क्षमता बढ़ा रही हैं। कर्नाटक में फॉक्सकॉन के कारखाने से अप्रैल से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है, जिसका लक्ष्य सालाना 2 करोड़ मोबाइल फोन बनाने का है। इनमें ज्यादातर आईफोन्स होंगे। यही नहीं, कंपनी दूसरा कारखाना भी लगाने की तैयारी में है। बीते वित्त वर्ष में एप्पल 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आईफोन भारत में असेंबल कर चुकी है। इसके अलावा टाटा ग्रुप तमिलनाडु में भी आईफोन बनाने की योजना बना रहा है। 2 साल में इसमें 20 असेंबली लाइन होंगी और 50,000 कर्मचारी हो सकते हैं। टाटा ग्रुप पहले ही आईफोन बनाने के लिए कर्नाटक में विस्ट्रॉन की फैक्ट्री खरीद चुका है और एप्पल के रुख को देखते हुए देश में सबसे बड़ा आईफोन असेंबली संयंत्र बनाने की योजना बना चुका है। ऐसा होने पर एप्पल अगले 2-3 साल में देश में हर साल 5 करोड़ आईफोन बनाएगी। यह रणनीति सफल हुई तो भारत वैश्विक आईफोन उत्पादन में इस दशक के अंत तक 1/4 का योगदान कर सकेगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने याचिका पर अपनी दलील पेश की। ईडी ने कोर्ट में कहा कि उनके पास संजय सिंह के खिलाफ कई गवाह हैं। जांच एजेंसी ने संजय सिंह को शराब नीति का मास्टरमाइंड बताया। अब संजय सिंह की जमानत याचिका पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पत्र सामने आने के बाद सांसद सुप्रिया सुले ने फडणवीस पर पलटवार करते हुए कहा कि पत्र के जरिए एनसीपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी ने अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निलंबित किया। बीएसपी ने पत्र जारी कर बताया कि दानिश अली को कई बार कहा गया था कि वो पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के विरुद्ध जाकर कोई बयानबाजी ना करे, लेकिन इसके बाद भी वो पार्टी के विरुद्ध जाकर काम करते रहे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या कर दी। ये घटना उस वक्त हुई जब कोमल मांझी शीतला माता मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। तभी नक्सलियों ने मौके का फायदा उठाकर कोमल मांझी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।